नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। भारत में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 17 जून को संक्रमित मरीजों की संख्या 3,54,000 से ज्यादा हो गई। संक्रमण को काबू में लाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में तो हालात काबू में दिखे, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन के 4 चरणों को खत्म कर जब अनलॉक 1 लागू किया गया तो संक्रमितों की बेतहाशा बढ़ती संख्या चिंता का सबब बन गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना हार नहीं रहा है। लॉकडाउन की शुरुआत से अनलॉक 1 तक आखिर कैसे कोरोना का जाल 2 राज्यों में कसता गया, हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के पैर ही नहीं रुक रहे हैं। लॉकडाउन से अगर अनलॉक 1 की तुलना करें तो भोपाल के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक 100 में से 4 लोगों को संक्रमित कर रहा है। भोपाल शहर का इन्फेक्शन रेशियो अनलॉक 1 के दौरान 4% हो गया। खास बात यह भी है कि अनलॉक 1 के दौरान अब जो पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उनमें कोरोना के कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जांच करने पर संदिग्धों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिल रही है। कोरोना के मामलों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने भोपाल की मॉनिटरिंग कर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में कोरोना के 22 मार्च को मिले पहले मरीज से लेकर अब तक 2300 पार पहुंचे मरीजों के आंकड़ों को लेकर विभाग ने मॉनिटरिंग की है। लॉकडाउन में जहां संक्रमित व्यक्ति एक सीमा क्षेत्र के दायरे में रहता था, तो वहीं अनलॉक 1 में संक्रमण का दायरा और ज्यादा बढ़ गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 22 मार्च 2020 को भोपाल में कोरोना का पहला मरीज मिला था और धीरे धीरे संक्रमण हेल्थ वर्कर्स और पुलिसकर्मियों को अपनी चपेट में लेता चला गया। इसके बाद कोरोना का करियर जमाती वर्ग भी बना। 22 मार्च को कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट मिलने से लेकर अब तक भोपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2300 पार हो चुकी है। इनके पहले संपर्क में लगभग 35,000 से ज्यादा लोग आए थे और सभी की जाँच कराई गयी। जाँच में लगभग 1,500 लोग पॉजिटिव मिले थे। ये पहले संपर्क में आए लोगों का 4% है। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि कोरोना इन्फेक्शन की चेन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की माने तो भोपाल में लॉकडाउन के मुकाबले अनलॉक 1 में कोरोना संक्रमण 3 गुना ज्यादा हुआ है और अनलॉक 1 के दौरान भोपाल में इन्फेक्शन की दर 4% तक जा पहुंची। इसके साथ ही भोपाल में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति 18 लोगों के लिए बनता है कोरोना करियर और अनलॉक 1 में लगभग 65% पॉजिटिव शख्स वो हैं जो प्रथम संपर्क वाले हैं। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई कि बढ़ते मरीजों की संख्या में 80% में कोई लक्षण नहीं दिखा। इसके अलावा 70% पॉजिटिव मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाई और मरीज कांटेक्ट हिस्ट्री बताने में भी असमर्थ रहे। सर्दी खांसी और बुखार की जांच कराने वाले संदिग्धों में भी 2% मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले, तो वहीं श्वास नली संक्रमण वाले मरीजों की जांच कराने पर 2% मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। रिपोर्ट की माने तो शहरी इलाके में अनलॉक 1 की शुरुआत होने के बाद से भोपाल में सबसे ज्यादा ऑफिस और परिवार के लोग संक्रमित हो रहे हैं। काइंड ऑफ ब्लास्ट तो होना ही है और वो कितना बड़ा ब्लास्ट होता है वो देखने वाली बात है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सारे जितने भी सरकारी तंत्र हैं वो सबको अवेयर हैं कि प्रिपेयर्डनेस करनी है और बढ़ानी है। डेफिनेटली हमें ये लगता है कि शायद 20 और 25 जून के अराउंड भोपाल में पीक पहुंचे। प्रदेश भर में 2 महीनों की स्थिति पर अगर गौर करें तो अनलॉक 1 में मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मई जून की तुलना करें तो हालात बेहद भयावह नजर आते हैं। कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। लॉकडाउन में यहाँ अलग अलग फेज में कोरोना पेशेंट बढ़ते गए, वहीं अनलॉक में लोगों को छूट मिलने पर इन्फेक्शन की चेन भी बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक जहां 137 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई थी, वहीं 7 मई को प्रदेश में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 193 पर पहुंच गया। 15 जून तक मध्य प्रदेश में 465 मौत हो चुकी हैं। बढ़ते मरीजों के साथ मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया भी बढ़ गए। प्रदेश में फिलहाल 1074 एक्टिव कंटेनमेंट एरिया हैं। कंटेनमेंट एरिया में 30 जून तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। सबसे ज्यादा कंटेनमेंट एरिया इंदौर में है। इंदौर के साथ ही भोपाल और उज्जैन में भी संक्रमण बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट क्षेत्र में ही लगाया जा रहा है। इन आंकड़ों को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर चूक कहां हुई। आपको बता दें कि जब सरकार ने शहर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शहर को धीरे धीरे खोलने की शुरुआत की, तो जनता की वायरस को लेकर बेपरवाही और बढ़ गई।
लोग न तो मास्क की अनिवार्यता को समझ रहे हैं, न ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आज की तारीख में पूरे शहर में कोरोना अपना तांडव मचाकर शासन और प्रशासन के साथ साथ राजधानी की जनता की नाक में दम कर रहा है। इसीलिए न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अभी भी बहुत जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से पूजा माथुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात अगर लॉकडाउन से अनलॉक 1 तक की करें तो छत्तीसगढ़ में महज 15 दिनों में ही कोरोना का संक्रमण 81.53 व्यक्ति प्रतिदिन तक पहुंच गया, जबकि मार्च से लेकर 31 मई तक यह प्रतिदिन 5.59 व्यक्ति ही था। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला मामला 19 मार्च को आया। 19 मार्च से लेकर लॉकडाउन के खत्म होने यानी कि 31 मई तक सूबे में संक्रमण की दर प्रतिदिन महज 5.59 व्यक्ति रही और 31 मई तक ऐसा लगा कि सब कंट्रोल में है और तमाम बेहतर व्यवस्थाओं के आगे कोरोना के संक्रमण ने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन 1 जून से जैसे ही अनलॉक 1 की शुरुआत हुई, कोरोना ने कहर बरसाना शुरू कर दिया। अनलॉक 1 के 15 दिनों में संक्रमण का दायरा प्रतिदिन 81.53 व्यक्ति पहुंच गया। 31 मई को सूबे में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 492 थी, जो 15 जून की स्थिति में बढ़कर 1715 हो गई। आंकड़ों के आधार पर बात करें तो 31 मई को राज्य में 45 नए संक्रमित मरीज मिले थे और कुल संक्रमितों की संख्या 492 थी। इसके साथ ही एक मरीज की कोरोना के चलते मौत हुई थी। जैसे ही 1 जून का अनलॉक 1 लागू किया गया, नए संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 47 हो गई और 539 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 2 जून को 17 और नए संक्रमितों के मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 556 हो गई। 3 जून को 70 नए लोग जब कोरोना से संक्रमित मिले तो कुल संक्रमितों की संख्या 626 हो गई और मौत का आंकड़ा 2 तक जा पहुंचा। 4 जून को 145 नए मामले सामने आए, कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 771 तक पहुंच गई और 5 जून को 92 और नए लोगों को कोरोना से संक्रमित मिलने पर राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 863 हो गई। 6 जून को जब 60 नए कोरोना संक्रमित मामले मिले तब संख्या 923 हो गई और साथ ही मृतकों की संख्या 4 हो गई। 7 जून को 150 नए लोगों के साथ ही कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 1073 हो गई और इसके अगले ही दिन 8 जून को 87 लोग कोरोना से संक्रमित मिले और राज्य में कुल मामले बढ़कर 1160 हो गए। 9 जून को 51 और लोग संक्रमित मिले, तब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1211 था और कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 पर जा पहुंचा। 10 जून को 51 और लोग संक्रमित मिले, तब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1262 रहा और मृतकों की संख्या 6 तक पहुंच गई। 11 जून को जब 136 नए लोग कोरोना से संक्रमित मिले, तब कुल आंकड़ा 1398 लोग संक्रमित पाए गए और बात 12 जून की करें तो इस दिन 31 लोग संक्रमित मिले और कुल आंकड़ा 1429 तक जा पहुंचा। इसी तरह 13 जून को 83 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, कुल संक्रमितों की संख्या 1512 हो गई। 14 जून को जब 37 नए लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए तो आंकड़ा बढ़कर 1549 हो गया और मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। अनलॉक 1 के 15वें दिन यानी कि 15 जून की बात करें तो इस दिन राज्य में 166 नए लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए और कुल संक्रमितों की संख्या 1715 तक जा पहुंची। इसके साथ ही मृतकों की संख्या भी 9 हो गई। इन आंकड़ों का अगर विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि लॉकडाउन के पहले से लेकर 88 दिनों में कुल मरीजों की संख्या 492 तक पहुंची थी, तो वहीं 1 जून से 15 जून तक 15 दिनों में कुल मरीजों की संख्या में 1223 लोगों का इजाफा हुआ और आंकड़ा 1715 तक जा पहुंचा। आने वाले दिनों में राज्य सरकार और अधिक रियायत की बात कही जा रही है। ऐसे में संक्रमण का यह दायरा कैसे सिमटेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 3.5 लाख के करीब लोग अन्य राज्यों से आए हुए हैं और अब तक जांच का आंकड़ा महज 1 लाख को ही पार कर पाया है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच कैसे हो, यह भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने 28 जिलों को कलर जोन में बांटा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कलर जोन के आधार पर ही जिलों में रियायत की स्थिति तय की जाएगी। लॉकडाउन के सबके बीच कोरोना की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब एक नया कदम उठाने जा रही है और इसके लिए अब संदिग्ध व्यक्तियों की पूल टेस्टिंग की जाएगी। जर्मनी, नाइजीरिया और ब्राजील में सफल प्रयोग के बाद इस प्रयोग को कई देशों ने अपनाया है और मध्य प्रदेश के इंदौर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। दुनिया के कई देशों में पूल टेस्टिंग की प्रक्रिया काफी सफल रही है। इसी को देखते हुए अब मध्य प्रदेश के सबसे संक्रमित शहरों में शामिल इंदौर में भी ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पूल टेस्टिंग में एक साथ 5 या उससे ज्यादा कोरोना संदिग्ध मरीजों के नाक और गले के स्वैब को लेकर मिक्स कर एक ही सैंपल बनाया जाता है, फिर उसी पूरे सैंपल की जांच होती है। यदि ये सैंपल नेगेटिव निकलता है तो मान लिया जाता है कि सभी लोग नेगेटिव हैं, और अगर सैंपल पॉजिटिव निकलता है तो बारी बारी से सभी का कोरोना टेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि 5 में से कौन कोरोना वायरस से संक्रमित है। पूल टेस्टिंग से कोरोना की जांच में तेजी आती है क्योंकि एक साथ भारी तादाद में लोगों को सैंपल लेकर मिक्स कर लिया जाता है और यदि रिजल्ट नेगेटिव आता है तो एक ही दिन में सैकड़ों की तादाद में लोगों को नेगेटिव घोषित कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की कोविड-19 सलाहकार समिति के सदस्य का भी कहना है कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने के लिए पूल टेस्टिंग पद्धति अपनाई जाती है। पूल टेस्टिंग बेसिकली सरल भाषा में क्या होता है कि आपने मान लीजिए 5 लोग हैं सैंपल, उनका सैंपल एक ही सैंपल में मिक्स करके उसका इकट्ठा टेस्ट लगा दिया जाता है। अब ये पूरे पूल का टेस्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर इन 5 का आपको अलग अलग टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर पूरे पूल का टेस्ट नेगेटिव आया तो आप एक ही सैंपल में ये पा जाएंगे कि ये 5 नेगेटिव हैं और वो 5 जो हैं फुर्सत हो जाएंगे एक तरीके से, यानी वो नेगेटिव करार दे दिए जाएंगे। कोविड के लिए बनी राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे कहते हैं कि इंदौर से पूल टेस्टिंग की शुरुआत की जा रही है, लेकिन जहां पर भी संक्रमण की दर 2% से कम है वहां पूल टेस्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, जो संक्रमण की दर है 1%, 2%, 5%, 7%, इसको बार बार सभी विश्व की साइंटिफिक कम्युनिटी ये आगाह कर रही है कि दिन प्रतिदिन इसकी काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। एक दिन के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि सैंपल का दर जो है वो 2% है कि 1% है कि 10% है कि 20% है। साप्ताहिक न्यूनतम हम ऐसा मानते हैं कि 1 हफ्ते का आकलन ऐसा होना चाहिए। 1 हफ्ते के आकलन में अगर 2% से कम है तो उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कोविड के संदर्भ में इंक्लूडिंग ये पूल टेस्टिंग अभी एक तरीके से परीक्षण के दौर में भी गुजर रही हैं। दुनिया को नहीं पता था कोविड-19 से कैसे लड़ना है और कैसे लड़ा जाता है। हम हिट एंड ट्रायल से कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कुछ में सफल हो रहे हैं, कुछ में असफल हो रहे हैं। जिसमें सफल हो रहे हैं उसको सभी अपनाता जा रहा है। तो पूल टेस्टिंग की शुरुआत जहां जहां 2% से कम इन्फेक्शन रेट है वहां सभी जगह करनी चाहिए। उधर इंदौर में कोरोना संक्रमण में आ रही कमी और सैंपलिंग की नई पद्धति को लेकर सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि पूल टेस्टिंग से ज्यादा सैंपल का टेस्ट होगा और जल्दी जांच हो जाएगी। इससे एक ही परिवार का एक साथ टेस्ट किया जा सकेगा और एक साथ रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिससे मरीजों के उपचार में आसानी होगी। देखिए, जल्दी सैंपल की जांच होगी और ज़्यादा सैंपल की जांच होगी। और हमने ये भी कहा कि जो सैंपलिंग है जो रूरल एरिया में हो रहा है और शहरी क्षेत्र में वो रेंडमली होना चाहिए, पर जो सघन बस्ती है उसमें ज़्यादा सैंपलिंग होना चाहिए, क्योंकि वो सघन बस्ती में रहने वालों को कोई एक को हो गई तो एकदम फैलने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। एक और दूसरा हमने ये भी कहा है कि जो अगर किसी परिवार में कोई पॉजिटिव मिलता है तो उस परिवार की तो लेना ही है, वो तो आवश्यक ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जिस संपर्क में आया, कांटेक्ट में आया, उन सब की भी लेना है, ताकि उनमें से अगर कोई संपर्क में आने से पॉजिटिव हो तो उसकी जांच सही समय पे हो सके। बहरहाल पूल टेस्टिंग के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी बेहतर नतीजे मिले हैं और इंदौर में भी इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा सैंपल की जांच हो पाएगी, जिससे संक्रमितों की सही संख्या का पता लग जाएगा और उनका उचित इलाज भी हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से संवाददाता अरुण कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।